आज मेरे साथ ऐसी कौन सी मजबूरी हो जाती है जो मुझे ये सांप का बच्चा पकड़ना पड़ता है और फिर मैं जैसे इसको पकड़ कर लेके जाता हूँ तो फिर मैं इसे फेंक कर भागता हूँ और फिर मुझे आज खुम्बियाँ निकालने के लिए कहाँ पर जाना पड़ता है और फिर वहाँ से खुम्बियाँ निकाल कर वापस आकर मैं घर में पकाता हूँ तो फिर ये कैसी बनती है, ये सब मैं आपको इस व्लॉग में बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ, आज मैं अपना काम खत्म करने के बाद फिर सीधा चलाता हूँ मस्जिद में आकर देखता हूँ तो मुझसे पहले ये भाई लोगों ने ये ब्लॉक वगैरह ये मस्जिद के करीब ही रख लिया। उसके बाद फिर मैं चला जाता हूँ घर। आने के बाद फिर मुझे मेरा भाई और भतीजा कहता है चलो आज खुम्बियाँ निकालने के लिए चलते हैं। तो फिर हम अपनी बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं खुम्बियाँ निकालने के। यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर का सफर करके वहीं पर जाते हैं जहाँ पर हम कल वहीं पर छोड़ के आए थे, क्योंकि वहाँ पर हमें सूरज गुरूब हो गया था। फिर हम वहीं पर ही छोड़ के आए, फिर वही निकालने के लिए हम यहाँ पर चले गए। तो फिर यहाँ पर कुछ खुम्बियाँ हमने निकाली, फिर मैंने इन लोगों को बुलाया चलो आ जाओ अभी देर हो गई है। तो फिर हम बाइक पर बैठकर वापस अपने घर की तरफ निकल कर घर आने के बाद फिर मैंने खुम्बियाँ उठाई और फिर मैंने तवा ऊपर रखकर ये खुम्बियाँ पकानी थी। तो फिर मैंने जैसे ही तवा ऊपर रखा और खुम्बियाँ पकाने लग जाता हूँ, लगभग कोई 8 से 10 मिनट इनको पकाता हूँ। इनको पकाने के बाद फिर मैं जैसे ही देखता हूँ तो ये जल रही है, तो फिर जब जल्दी में मैं इनको निकालता हूँ और फिर मैं इसको लेकर चले आता हूँ खाने के लिए। यहाँ आकर खाता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी होती है, लेकिन थोड़ी सी जली हुई होती है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी हुई है। उसके बाद जैसे ही मैं इशा नमाज के लिए जा रहा होता हूँ तो रास्ते में ये मुझे सांप का छोटा सा बच्चा नजर आता है। फिर मैं यहीं से ही पत्थर उठाकर इनको मारता हूँ। पत्थर उठाकर मारने के बाद फिर मैं देखता हूँ ये अभी पक्का ठका मर गया। तो फिर मैं कहता हूँ इसको रास्ते से हटाकर साइड पर रख लेता हूँ। तो फिर मैं जैसे ही इसको हाथ में लेकर जा रहा होता हूँ तो अभी भी इसमें सांस होती है। तो फिर जल्दी में मैं इसको फेंक करता हूँ। यहाँ पर फेंकने के बाद फिर मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, फिर उस लकड़ी के ऊपर रखकर फिर मैं इसको साइड में फेंक देता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ इशा की नमाज पढ़ने के लिए। दोस्तों अगर वो लोग पसंद है तो लाइक एंड फॉलो लाजमी से कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।